हे गाइस, दिस इज श्रेय सिंह। वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो गाइस आगे हम पूजा करने हैं। एज यू नो, हम बता दिए थे अपने शॉर्ट में कि हम जा रहे हैं भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने महात्मा सहित, क्योंकि कल दिवाली था और कल के दिन हमारे पितृ आते हैं हमारे घर पे। आप लोग देखोगे आपके घर में लोग सूप होता है वो पीट के बोलते हैं कि असुर जाओ देव आओ, असुर जाओ देव आओ। तो असुर नहीं होते, वे अपने पितृ होते हैं। गांव में असुर कहते हैं लेकिन असुर नहीं होते, वो पितृ होते हैं अपने। उन पितरों को उनके स्थान पर भेजने के लिए सूप पीटा जाता है। तो श्लोक थोड़ा गलत है कि असुर जाओ देव आओ, पितृ जाओ देव आओ। और पितृ कब नाराज़ होते हैं अपने से? जब हम उनके मन के हिसाब से अथवा उनके श्राद्ध में थोड़ा लापरवाही कर दिए, उनको नाखुश कर दिए, कुछ चीज़ उनको नहीं पसंद वो हम लोग कर दिया, जैसे उनका प्रॉपर्टी बेच दी, उनको नहीं बेचना था, उनका कोई ऐसा संपत्ति हो जो कि उनको नहीं ख़राब करना था वो कर दिए, या उनके श्राद्ध में उनको तृप्त नहीं किया हम लोग, तो वो जिस योनि में तड़प रहे होते हैं उस योनि से उनका श्राप आता है, हम लोग के पास पाप आता है। तो हम लोग तो हर समय करते हैं, लेकिन कल क्योंकि हमारे पितृ आए थे, पितृ यानी कि हमारे ही पूर्वज हैं जो भी हैं, तो जो भी हमारे पूर्वज हमसे संतुष्ट होना चाहते हैं, उन सभी के संतुष्टि, तृप्ति और सद्गति के लिए आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ महात्म्य सहित करेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक कर दीजिए। नहीं सॉरी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम गं गं गणपतये नमः। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। हरि नारायण नारायण। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वास्था गतोटविवासी यह समृत पौंडरिकाक्ष स ब्रह्मांतर सुचि। नारायण नारायण नारायण। तो चलिए भगवद गीता के अध्याय 7 महात्म्य का पाठ करना चालू करते हैं। महात्म्य पढ़ने से क्या होता है? महात्म्य श्रीमद् भगवद गीता जी का हर महात्म्य भगवान शिव जी माँ पार्वती को बतलाते हैं। ये होता है भगवद गीता का सार कि ये गीता का पाठ करने से क्या पुण्य मिलता है। तो इसका जो महात्मा है भगवद गीता जी के 7वें अध्याय का, इसको बस सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शिव जी कहते हैं। भगवद गीता जी के 7वें अध्याय के
महात्मा के आखिरी लाइन में कि इस महात्मा के श्रवण मात्र से प्राणी सब पातकों से मुक्त हो जाता है, सभी पापों से मुक्ति पा लेता। 7वें अध्याय के महात्मा के सुनने मात्र से। तो चलिए आज इस अमृतमय भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्मा का पठन करते हैं। स्पष्ट वचन में पढ़ेंगे तो आप सभी को ऑडिबल रहेगा अच्छे से। 7वें अध्याय का महात्मा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्मा बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर यानी कि द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया, न देवताओं का पूजन ही। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। बाह मतलब हाथ। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। असाध्य मतलब असंभव। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु यानी कि जीवात्मा। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था, इसलिए उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उस धन की रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें की। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाभी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाभी से एक बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा, अथवा किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका ही पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। विस्मित यानी कि चकित, चौंक जाना, और कौतूहल यानी इच्छा। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जन्म, मृत्यु, दुख आदि को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को भी श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण और ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्र ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन अपने पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्य सलाहें भी बनवाई।
तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अब भगवद गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे। आज समय कम है, इसलिए खाली श्लोक का पाठ करेंगे। किसी दिन हम लोग पूरे श्लोक के अर्थ सहित भी इसका पाठ करेंगे और सुनेंगे ध्यान से। अथ 7मो अध्याय। श्री भगवान उवाच। मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वान्यः भूयोऽन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तद्वतः। भूमिरापो अनलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरिमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि तु बधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वम् इदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहं सुकौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्यो। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखः पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्तैवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। इस श्लोक का अर्थ सुनिए। सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। त्रिविणगुणमयैर्भावे रेभिः सर्वम् इदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवीयोऽसां गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः। माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुन। अर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थः महं स च मम प्रियः। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्। अस्थिता सह युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवानं मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामस्थिरतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो यां यां तनुभक्तः श्रद्धयां चितुमिच्छति। तस्य तस्यां चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां
तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परमं भावं जानन्तो ममाव्यमनुत्तमं नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी अर्जुन, इस संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञात को प्राप्त हो रहे हैं। ये साम द्वंद्वगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निमिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से बसते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य तन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्म कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले पिच मां ते विदुरुक्त चेतसा। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित, इसका मतलब होता है सबका आत्मस्वरूप, मुझे अंत काल में भी भज जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वें अध्याय का पाठ संपूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण 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 नारायण। अच्युताय अनंताय गोविंदाय नाम भेषजा नश्यन्ति सर्वरोगाणि सत्यम सत्यम भजामि। इस भगवद गीता के 7वें अध्याय के पाठ का जो भी पुण्य है वो मेरे पितरों के सद्गति के लिए समर्पित है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम ढूंढ क्या रहे हैं पता है? काला तिल, जो कि नहीं मिल पा रहा हमको, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये जल जो है ये भावना करते कि जो भी मेरे पाप पुण्य है वो मेरे पितरों के सद्गति के लिए समर्पित है। मैं इस जल का
ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, राम राम सभी को। हाँ, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये हम तो एक साथ बोल दिए, ठीक है, कोई बात, सीखेंगे हम धीरे धीरे। देखो यार, मैं वीडियो देखो, आप लोग देखो, ख़राब चीज़ नहीं दिखाते आप।